धम्मपद के अब तक हम 67 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। अगर इन 67 सूत्रों को आपने सुनना है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट के लिंक खोल सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट के लिंक लगे हुए हैं, उसमें से धम्मपद सूत्र का लिंक खोलकर आप 67 सूत्रों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जिसमें धम्मपद की गाथाएं हैं, जैन स्टोरीज हैं, बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध वचन, विपश्यना मेडिटेशन, इन सभी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इनका आनंद ले सकते हैं। आज हम 68वें सूत्र पर बात करेंगे। बाल वग्गो यानी बाल वर्ग में यह सूत्र है। राजगृह के वेणुवन में सुमन माली को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने पर कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। उसका परिणाम तो प्रसन्न चित्त होकर भोगा जाता है। श्रेष्ठ कर्म करने पर कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति। श्रेष्ठ कर्म करने पर कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। इससे अपनी जिंदगी की तरफ, अपने इतिहास को, अपनी बीती हुई जिंदगी की तरफ झांकना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। उससे हमें यह पता चलेगा कि हमने जो भी कर्म किया उसका हमें पश्चाताप हुआ या नहीं हुआ। तो हम यह पाएंगे कि ज़्यादातर मौक़ों में हमने जो भी कर्म किया उसका पश्चाताप हम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कर्म हो, छोटा से छोटा कर्म, बड़ा से बड़ा कर्म, हमें पश्चाताप से ही भर देता है। इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में प्रज्ञा, विवेक कितना जगा हुआ है। कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य उपदेश है वो श्रेष्ठ कर्म के ऊपर है। श्रेष्ठ कर्म करने पर कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। श्रेष्ठ कर्म क्या है? बुद्ध ने 10 पार ले जाने वाली बातों का जिक्र किया, उस पर उपदेश दिया। उसमें दान को रखा। 10 पार ले जाने वाली बातें जो पार ले जाती हैं। पार का अर्थ है जो निर्वाण तक, समाधि तक, परिनिर्वाण तक पहुंचाती हैं। उन 10 बातों में दान यानी जो दिया जाए, खुशी से दिया जाए, और जिसको देकर खुशी मिले, जिसको देकर कभी पश्चाताप न हो, जिसको देकर आत्मिक शांति मिले, जिसको देकर मन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता, उल्लास जगे, ऐसा दान है। इसी तरह से जो भी कर्म किया जाए, दान कभी भी किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं दिया जाता। और अगर दिया जाता है तो फिर वो दान नहीं, फिर वह व्यवसाय हो जाता है। और जहां भी हम इस तरह के दान
को देखते हैं, दान करते हैं, जहां हम अपनी वाहवाही, प्रसन्नता लूटना चाहते हैं, जहां हम अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने दिखावे को बढ़ावा दे रहे हैं, वो दान नहीं और वो सेवा भी नहीं। श्रेष्ठ कर्म वह जो सेवा, जिसको करने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाए, सेवा से भर जाए, आनंदित हो जाए। और सेवा, सेवा जब हम भगवान की करते हैं, कोई पश्चाताप तो नहीं होता। अगर सेवा हम भगवान की करते हैं और उसके बदले में, उसके एवज में अगर हमने कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई मन्नत मांगी हुई है, तो वह सेवा नहीं, वह फिर श्रेष्ठ कर्म नहीं, क्योंकि उसको करने के बाद फिर पश्चाताप ही होने वाला है। क्योंकि अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वह पश्चाताप से भर देगा कि हमने यह किया था, हमें यह नहीं मिला। और अगर सेवा किसी इस तरह के लक्ष्य को लेकर की जा रही है कि मिलेगा, और अगर मिल गया तो फिर तब भी अहंकार से भरी जाना है, क्योंकि तब मन में यह भाव जगेगा कि देखो मैंने यह किया, मुझे यह मिला, भगवान मेरे पर प्रसन्न हो गए और मैंने करके दिखाया। यह जो मैं भाव है यह वहां भी घर घर जाता है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म वह जो उस सेवा भाव से किया जाए कि जिसको करने के बाद नम्रता आ जाए, जिसको करने के बाद करुणा पैदा हो जाए, जिसको करने के बाद दया पैदा हो जाए, जिसको करने के बाद इतना प्रेम, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता अपने अंदर पैदा हो जाए, जिसमें मैं कहीं है ही नहीं, जो सब कुछ अपने को न्यौछावर करके, अपने अहम को, अपने मैं को, अपने बल को कुर्बान करके किया जाता है, जिसमें अपना फायदा नहीं देखा जाता, वह कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। और बुद्ध कह रहे हैं कि उसका परिणाम तो प्रसन्नचित्त होकर भोगा जाता है। वह प्रसन्नता कोई बाहरी दिखावा नहीं, वह प्रसन्नता मानसिक शांति है, वह प्रसन्नता मानसिक उल्लास है, वह प्रसन्नता प्रेम, खुशी और करुणा देती है। उसमें कुछ भी ऐसा होता ही नहीं कि कहीं मैं आगे आ जाए, और वह सिर्फ एक विचार को आगे रखकर किया जाता है। जैसे सोचो, बुद्ध ने जब यह प्रवचन दिया, बुद्ध ने जब यह उपदेश दिया, एक माली को यह उपदेश दिया गया है, एक माली के संबंध में यह उपदेश दिया है। कहते हैं कि राजगृह के वेणुवन में बुद्ध पहुंचे थे। राजा बिंबिसार का माली था एक, उसका नाम था सुमन। बहुत ही श्रद्धालु था, उसकी श्रद्धा अपरंपार थी, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रसन्नता बुद्ध के चरणों में हमेशा ही रहती थी। राजा बिंबिसार के महल में तरह तरह के सुगंधित फूल वो भेजा करता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस रास्ते से निकले जहां सुमन मालाएं, फूल लगाता था। सुमन ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान की भव्यता को देखा, भगवान के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए, उसके अंदर एक विचार आया कि क्यों नहीं
भगवान के चरणों में ये फूल अर्पित किए जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी श्रद्धा, इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है? उसने अपने सारे फूल जो कि उसने राजा बिंबिसार तक पहुंचाने थे, क्योंकि राजा बिंबिसार को वह रोज सुबह सुगंधित फूल भेजता था, लेकिन आज उसने राजा के उस आदेश का भी उल्लंघन कर दिया जिससे उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, क्योंकि राजा अगर नाराज हो गया तो मृत्यु दंड तो निश्चित है ही। लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की। उसके अंदर यह ख्याल भी नहीं आया कि राजा उसको दंड देगा और वो दंड मृत्यु दंड भी हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। उसने समस्त फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। उसने उस दिव्य आलोक में भगवान के ऊपर से उठ रही वह रश्मियां, उस पर उसने सारे फूल चढ़ा दिए। और जब उसने फूल भगवान की तरफ अर्पित किए, फूलों की बरसात कर दी, वह फूल कहते हैं कि रास्ते में ही अटक गए। वह भगवान के चारों ओर ऐसी माला की तरह चलने लगे, जैसे बुद्ध आगे को निकलते वो माला उनके साथ साथ चलती। चारों तरफ फूल ही फूल हो गए और भगवान उन फूलों के बीच में, एक इतना मनोरम दृश्य जो कि जितने भी लोग रास्ते पर भगवान के दर्शन करने के लिए आए, सबको इतनी प्रसन्नता हुई और वह आभा मंडल, वह भगवान का आलोक देखने लायक था। सभी प्रसन्नता, इतने प्रफुल्लित हो गए भगवान के दर्शन करके कि चारों ओर एक ही बात फैल गई कि सुमन माली ने तो आज कमाल कर दिया। सुमन माली ने बहुत अच्छा काम किया है। उसका आदर सत्कार करने लगे लोग घरों से बाहर निकलकर रास्ते में चलते हुए सुमन के कार्य की तारीफ करने लगे कि सुमन ने आज भगवान की आलोक में, भगवान के दर्शन में चार चांद लगा दिए। राजा बिंबिसार को पता चला। राजा बिंबिसार भी स्वयं भी दर्शन करने के लिए बुद्ध के आए थे। उन्होंने जब भी यह सब देखा दृश्य, वह भी आनंदित हो गए, प्रसन्नता से भर गए। इतनी खुशी उनके अंदर पैदा हुई कि उन्होंने सुमन मालाकार को बुलवाया और उसे उचित पुरस्कार दिया। तब आनंद ने भगवान से पूछा कि भगवान, आज सुमन ने इस प्रकार का कृत्य करके कैसा पुण्य कमाया है? तब भगवान ने कहा, सुमन ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर यह फूल बुद्ध को समर्पित किए हैं। आनंद अपने जीवन को दांव पर लगाया है, क्योंकि राजा अगर नाराज हो जाता तो उसका जीवन चला जाता, और राजा तो नाराज होता ही, क्योंकि राजा रोज उन फूलों को बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए भिजवाता है। और आज राजा के पास फूल नहीं थे और आज राजा बुद्ध के दर्शन के लिए बिना फूल के आया हुआ था। तो आज तो सुमन ने जो काम किया है अपने जीवन को दांव पर लगाकर किया है, और अगले जन्म में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो चार पायों में जन्म लेगा, यानी वो कभी मनुष्य से नीचे नहीं गिरेगा, और समय आने पर वह एक दिन संबुद्ध हो जाएगा। उसके कार्य को ठीक ढंग से किया हुआ कार्य कहा जा सकता है, जिसको करने के बाद पछताना नहीं पड़े। अगर वह सोचता कि यह फूल राजा के महल में जाने वाले थे, उसने भगवान को अर्पित कर दिए, ऐसा सोचकर अगर वो पछतावा करता
परंतु उसने बिना किसी स्वार्थ के, यहां तक कि अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। उसका यह कार्य अच्छी तरह से किया हुआ कर्म है, जिसमें कोई भी पश्चाताप नहीं। जब इस तरह से कृत्य किया जाता है तो फिर पछताना नहीं पड़ता। और हमारा जीवन तो देखो, तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, तंच कमं कतं साधु यं कत्वा नाना नानुत्पत्ति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। वही काम करना ठीक है जिसको करके पछताना न पड़े। और आज हमारी क्या स्थिति है, हम करते हैं फिर पछताते हैं, फिर करते हैं फिर पछताते हैं। तंच कमं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्ति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। ऐसा कर्म जिसे करने के बाद पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्न चित्त होकर भोगना मिले, वही कृत्य है। और वह कृत्य जब भी होता है तो मनुष्य सब कुछ दांव पर लगा देता है। और हमारी गति तो देखो, हमारी स्थिति क्या है। हम सुबह से लेकर शाम तक के कितने कृत्य करते हैं और फिर पछताते हैं। यहाँ चले जाता तो अच्छा होता, ये खा लेता तो अच्छा होता, उससे फ़ोन मिला लेता तो अच्छा होता, उससे बात कर ली, पछताना पड़ा, उसने इतनी गालियाँ दे दी। सुबह से लेकर शाम तक हम पछताते ही रहते हैं। इतने पैसे खर्च हो गए, बिजली का बिल इतना आ गया, पानी का बिल इतना आ गया, वहाँ चले गए, उस ट्रिप में इतना खर्चा हो गया, सुविधा कुछ भी नहीं मिली, वहाँ होटल बुक किया था उसमें यह चीज़ ठीक नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक हमारा काम सिर्फ पछताने का है। पहले कृत्य करते हैं और फिर पछताते हैं। और धन भी कमाते हैं, उस समय विचार नहीं करते कि धन सही तरीके से कमाया जा रहा है, गलत तरीके से कमाया जा रहा है, और फिर उसका भी पछतावा होता है। यहां तक कि कमाते भी हैं तब भी पछतावा होता है कि मैंने तो 5,000 ही लिए, दूसरे आदमी ने तो 8,000 लिए थे, 10,000 लिए थे उसी कृत्य के, वहां भी पछतावा है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पछतावा। सामान खरीदने जाएंगे वहां भी पछतावा, यह सामान इतने का मिल रहा था, मैं इतने का ले आया, दूसरे ने से पता किया वहां इतने का मिल रहा था, वहां भी पछतावा। हमारा जीवन एक नरक बन चुका है, उसमें पश्चाताप ही पश्चाताप है। और इसी उधेड़बुन में, इसी मकड़ी के जाले में हम उलझे हुए हैं। हम इस मकड़ी के जाले को बुनते ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बुनते रहते हैं और फिर पछताते रहते हैं। और वो मकड़ी के जाले में ही हम ट्रैप हो जाते हैं और एक दिन हमारी ज़िंदगी ऐसी ही चली जाती है, पछताते पछताते। और जब ये पश्चाताप होता है तभी बुद्ध कह रहे हैं कि पश्चाताप का परिणाम क्या होता है। क्यों बुद्ध ने कहा, जब आनंद ने यह पूछा कि आज सुमन ने इस प्रकार का कृत्य करके कैसा पुण्य कमाया है भगवान, तो आनंद से भगवान कहते हैं, सुमन ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर यह फूल बुद्ध को समर्पित किए, वह अगले जन्म में कभी भी 4 पायों में जन्म नहीं लेगा। मतलब पश्चाताप करने के बाद क्या होता है और पश्चाताप नहीं करने के बाद क्या होता है, बुद्ध स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य अपने स्तर से नीचे भी गिर जाता है, उसकी मृत्यु होती है और फिर उसके बाद वो मनुष्य जन्म से भी नीचे गिर जाता है, 4 पायों में भी जन्म लेना पड़ जाता है, पशु। यह जीवन कैसा है हमारा, हम इसमें इतना पश्चाताप करते हैं और जो हम कृत्य कर रहे हैं उसके परिणाम तो भुगतने ही हैं। पश्चाताप तभी तो होता है क्योंकि हम पहले करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। और कौन सा कर्म हम ऐसा नहीं कर रहे जिसमें पछतावा हो रहा है। शादी करते हैं फिर पछताते हैं, उस समय तो कितनी खुशी होती है, कितने लोगों को हम बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं,
कितनी तैयारी चलती है, कहाँ कहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, कितना कुछ होता है। और फिर जब घर गृहस्थी बस जाती है, फिर एक वक्त आता है, पश्चाताप होता है कि यह हमने क्या कर दिया, ये कैसा जीवन हम जी रहे हैं। इस गाथा से, इन बुद्ध के उपदेशों से हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि सिर्फ एक ही कृत्य करने जैसा है। वो कौन सा? जिससे गुरु प्रसन्न हो जाए, जिससे अपने को प्रसन्नता मिले, क्योंकि गुरु को प्रसन्नता मिली है। जिससे हमें आनंद मिले, जिससे हमें वह मिल जाए जिसके बाद कुछ मिलने को शेष ही नहीं रह जाए। क्या होता है जिसके बाद कुछ मिलने को शेष नहीं रह जाता? वह है वह आत्मिक खुशी, वह आनंद जो दर्शन करने के बाद मिलता है, गुरु के दर्शन के बाद। गुरु को हम भगवत स्वरूप मानते, भगवान कहते, और वो दर्शन के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम मुक्त हुए, क्योंकि दर्शन मुक्त करते हैं। यही तो गुरु के दर्शन की महत्ता है। उसमें सब कुछ न्यौछावर कर देता है व्यक्ति। एक साधक, एक साधु, एक भिक्षु, एक श्रद्धावान व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। यही तो हम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते, गिरजाघर में जाते। कोशिश हमारी यही रहती है, लेकिन हमारी सारी कोशिश, क्योंकि हमारा जीवन का ढर्रा ऐसा है कि उसमें हर जगह पश्चाताप है, हर जगह स्वार्थ है, हर जगह एक व्यवसाय है। मैं यह कर रहा हूं, मुझे यह मिलना चाहिए। उसमें हम जो कुछ भी करते हैं उसके बाद पश्चाताप ही होता है, पछतावा ही होता है, क्योंकि वह कृत्य ही व्यावसायिक दृष्टि से किया गया है। एक बार अगर व्यावसायिक दृष्टि छोड़ दी जाए, एक बार अगर इतना समर्पण किया जाए, सोचो सुमन माली ने क्या समर्पित किया है। उसका समर्पण तो देखो, उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। आज ऐसा समर्पण चाहिए। उसके बाद जो प्रसन्न चित्त मन होता है, उसके बाद जो परम शांति और परम खुशी मिलती है, वह निर्वाण तक पहुंचा देती है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं, आज जो इसने कृत्य किया है आनंद, यह कृत्य इसको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। और एक दिन आएगा जब यह संबुद्ध हो जाएगा, जब यह बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा, जब इसको निर्वाण मिल जाएगा। सोचो, हमारे जीवन में हमारे कृत्य कैसे हैं, हमारे सोचने का तरीका कैसा है, हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा है। और अगर हम समाज को देखकर जीवन जी रहे हैं, तो फिर कर्म हमें भुगतने, समाज को नहीं भुगतने। कर्म और फल का नियम हम पर लागू होता है, समाज पर लागू नहीं होता। समाज तो क्या है? समाज कोई व्यक्ति तो नहीं। समाज तो हमने ही बनाया है, समाज तो हमारी ही उपज है। और हम समाज को देखकर कृत्य करते हैं, और फल समाज को थोड़ी भुगतना है, फल तो हमें भुगतना है। इसलिए हमें जो कृत्य करना है, वह कृत्य करना है जिससे हमारा गुरु प्रसन्न हो जाए, जिससे हम प्रसन्न हो जाएं, हमारे अंदर कोई पश्चाताप न रहे। नमो बुद्धाय।